हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य जो सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, रेलवे हो या यूपी पुलिस हो, एसआई हो। सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कुल कितनी है। तो कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, तो ये 8 है। ठीक है, कुल शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है, 8 है। कौन कौन से है, तो ये भारतनाट्यम है, मोहिनी अट्टम है, कथक है, ओडिसी है, मणिपुरी है, कुचिपुड़ी है, शास्त्रीय है और कथकली है। ठीक है, भारतनाट्यम जो है ये सबसे पुराना है। ठीक है, ये भारतनाट्यम जो है सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है और इसका पुराना नाम क्या है, सादिर। ठीक है, इसका पुराना नाम सादिर। ये तमिलनाडु के मंदिरों में किया जाता है। ठीक है, ये तमिलनाडु के मंदिरों में किया जाता है। मोहिनी अट्टम की अगर बात करें तो ये केरल में होता है। ये केरल के विशेष जो महिलाओं के द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, ये मोहिनी अट्टम ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का है। ओडिसी जो है ये उड़ीसा का है। मणिपुरी जो है ये मणिपुर का है। कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का है और शास्त्रीय जो है ये असम का है। और कथकली जो है ये केरल का है। और कथकली जो ये केरल का है ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और कथकली जो है ये महाभारत और रामायण पर ये आधारित है। अगर सबसे नया वाला हम बात कर लेते हैं, शास्त्रीय नृत्य कौन सा जोड़ा गया है, तो ये शास्त्रीय नृत्य जो असम का है ये सबसे नया जोड़ा गया है। ये इसे सन 2000 में जोड़ा गया था, सन 2000 में। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे है कि अगला पॉइंट है कि शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है और जिसे कि किसने लिखा है, ये भरत मुनि ने लिखा है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन जो है नाट्य शास्त्र में मिलता है और जिसे भरत मुनि ने लिखा है। इसको क्या बोलते हैं, पंचम वेद भी कहते हैं। इसको पंचम वेद भी कहते हैं। और सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है, ये भारतनाट्यम है। और सबसे नया शास्त्रीय नृत्य शास्त्रीय है। ठीक है, इसके जो फाउंडर है ये श्रीमंता शंकर देव हैं। और इसको जो शास्त्रीय नृत्य में सन 2000 में जो है ये शामिल किया गया है। ठीक है, इसको शास्त्रीय नृत्य में सन 2000 में जो है इसको शामिल किया गया है। अब आगे देखते हैं कि भारतनाट्यम। अब हम भारतनाट्यम के बारे में पढ़ते हैं कि इसके कौन कौन से नृत्यांगना थे। ठीक है, नृत्यांगना कौन कौन से हैं, तो ये कोमल वर्धन है, गोविंद, शांताराम, बीपी धनंजय, मीनाक्षी श्रीनिवासन, गीता चंदन, आनंद शंकर जयंत। ठीक है, और अब इनके अलावा कौन कौन से हैं, तो ये यामिनी कृष्णमूर्ति हैं। तो यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में पढ़ते हैं। इनको पद्मश्री 1968 में मिला था। पद्म भूषण जो है ये सन 2001 में मिला था और पद्म विभूषण जो है सन 2016 में मिला था। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पद्म विभूषण, इसको याद कर लीजिएगा। और इनकी जो है आत्मकथा क्या है, अ फैशन फॉर डांस। ठीक है, ये इनकी आत्मकथा है। और इनके अलावा जो है ये भारतनाट्यम के अलावा जो है ये कुचिपुड़ी भी करती हैं। ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति ये भारतनाट्यम के अलावा ये कुचिपुड़ी भी करती हैं। और अगला है सोनल मानसिंह। ठीक है, ये सोनल मानसिंह ये जो है महाराष्ट्र की रहने वाली हैं, महाराष्ट्र राज्य से जो है बिलोंग करती हैं। और इनको जो पुरस्कार है 1992 में जो है पद्म भूषण और सन 2003 जो है पद्म विभूषण मिला। ठीक है, ये सन 2003 में जो पद्म विभूषण है ये इनको याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको जो सबसे कम उम्र में जो है पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली जो है ये नृत्यांगना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है कि सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नृत्यांगना कौन है, तो ये सोनल मानसिंह है। ये जो भारतनाट्यम के अलावा ओडिसी नृत्य से भी ये संबंध रखती हैं। और ये सन 2018 में जो है ये कला के क्षेत्र में जो है राज्यसभा सांसद चुनी गई थी। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं, इम्पॉर्टेंट है इनको पद्म विभूषण कब मिला और ये सबसे कम उम्र में जो पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली, ये दो इम्पॉर्टेंट है इनके लिए। अगला देखते हैं रुक्मणी देवी अरुंडेल। ठीक है, तो ये तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करती हैं
और इनको पुरस्कार की बात कर लेते हैं तो पद्म भूषण जो है 1956 में इनको मिला, और संगीत नाटक अकादमी, ठीक है, ये पुरस्कार 1957 में इनको मिला, और कालिदास सम्मान पुरस्कार जो है ये 1984 में मिला, और एक कालिदास सम्मान पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद अगर राजनीतिक में बात करें तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल पहली नर्तकी है जो राज्यसभा में कला के क्षेत्र में नामित हुई थी। ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट कि कौन सी पहली जो है नर्तकी है जो राज्यसभा में जो कला क्षेत्र में जो है नामित हुई थी, तो ये आपके रुक्मिणी देवी अरुंडेल। अब आगे हम लीला सैमसन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करती है। पद्मश्री इनको 1990 में मिला था, और संगीत नाटक अकादमी जो पुरस्कार जो है 1999 सन 2000 में मिला था। और ये जो है भारतनाट्यम से जो है ये भारतनाट्यम की जो है ये नृत्यांगना है। अब आगे हम लोग देखते हैं मृणालिनी साराभाई, ठीक है। मृणालिनी साराभाई के बारे में पढ़ते हैं। तो ये गुजरात राज्य से हैं, और इनको पुरस्कार जो है ये पद्मश्री 1965 में और पद्म भूषण जो है 1992 में मिला था। और इनकी अगर बात कर ले तो ये जो हमारे मृणालिनी साराभाई है ये जो प्रसिद्ध हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे विक्रम साराभाई, ये उनकी पत्नी थी। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि पद्म सुब्रमण्यम, ठीक है, पद्म सुब्रमण्यम के बारे में। तो ये तमिलनाडु राज्य से जो है बिलोंग करती हैं। इनको जो है पद्मश्री 1981 में मिला था और पद्म भूषण जो है सन 2003 में मिला था। और ये भारतनाट्यम की जो है नृत्यांगना है। बिस्सानो राम गोपाल, ठीक है, बिस्सानो राम गोपाल, ये एग्जाम में बहुत ज़बरदस्त पूछता है। तो ये जो कर्नाटक राज्य से जो है बिलोंग करते हैं, और इनको पुरस्कार जो ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 1999 में मिला था इनको, ये पुरस्कार याद कर लीजिए। और इनकी पुस्तक है इंडियन डांसिंग और रिदम्स इन हेवन, ठीक है, हेवन, इनकी ये 2 पुस्तक हैं। तो इनमें से जो अच्छी जो एग्ज़ाम के लिए आने की चांस है तो इंडियन डांसिंग, ये इनकी जो है इनको याद कर लिए जरूर, इंडियन डांसिंग। अगला है पद्मिनी प्रियदर्शनी, ठीक है, पद्मिनी प्रियदर्शनी अगला है। तो ये केरल राज्य से बिलोंग करती हैं। इनको जो पुरस्कार मिला था शांतला नाट्य श्री पुरस्कार, ठीक है, शांतला नाट्य श्री पुरस्कार। आगे हम लोग पढ़ते हैं वैजयंती माला। वैजयंती माला ये तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करती हैं, और ये एक अभिनेत्री थी, ठीक है, ये अभिनेत्री सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है, ठीक। और ये भारतनाट्यम से जो है ये नृत्यांगना है भारतनाट्यम की। और जो ये है वैजयंती माला जो है पहली दक्षिण भारत की अभिनेत्री है जिन्होंने हिंदी फिल्मों में जो है एक काम किया, ठीक है, ये पहली दक्षिण भारतीय अभिनेत्री है जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया। अगला है कि टी बाला सरस्वती। टी बाला सरस्वती जो है ये तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करती हैं। इनको 1957 में जो पद्म भूषण मिला था, और पद्म विभूषण जो है 1997 में मिला। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पद्म विभूषण इनको कब मिला तो 1997 में, और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको 1955 में मिला था। अगला है कि मालविका सरुकई, ठीक है, मालविका सरुकई ये तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करती हैं, और इनको जो पुरस्कार मिला था ये संगीत नाटक अकादमी, ठीक है, इनको सन 2002 में मिला था, और पद्मश्री पुरस्कार सन 2003 में इनको मिला था। और ये जो है कि भारतनाट्यम से और ओडिसी, भारतनाट्यम के अलावा ये ओडिसी नृत्य से भी ये ओडिसी नृत्य की भी ये नृत्यांगना है। और अगला देखते हैं एम के सरोजा, ठीक है, एम के सरोजा। तो ये तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करती हैं, और इनको पद्मश्री सन 2011 में मिला था, और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है 1995 में मिला था। अगला है कि सी.बी. चंद्रशेखर, ठीक है, सी.बी. चंद्रशेखर। तो ये इनको जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1993 में मिला था, कालिदास सम्मान सन 2008 में मिला था, पद्म भूषण जो है ये इनको सन 2011 में मिला था, ठीक। अब आगे हम लोग देखते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी में जो है ये कुचिपुड़ी से कौन कौन सी नृत्यांगना है कुचिपुड़ी की, तो ये यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, वेम्पति, चित्रा सत्यम, हलीम खान, ठीक है, हलीम खान, अपर्णा सतीशन और वेदांतम
सत्यनारायण, ठीक है, वेदांतम सत्यनारायण, ये सभी जो है कुचिपुड़ी से ये संबंध रखती हैं। तो आगे हम अगला देखते हैं कि इनमें अर्पणा सतीशन, ठीक है, अर्पणा सतीशन है उन्हीं की जो कुचिपुड़ी के, और इनके अलावा जो नृत्यांगना है हम उनके बारे में पढ़ते हैं। ये अर्पणा सतीशन जो है केरल से संबंध रखती है और ये कुचिपुड़ी की जो है प्रख्यात नृत्यांगना है। और इसके बाद कुचिपुड़ी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जनवरी सन 2022 में प्रतिष्ठित पुरस्कार राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से इनको जो है ये सम्मानित किया गया था। और हम बात कर लेते हैं कि अगले नृत्यांगना की, ये राधा रेड्डी, ठीक है। राधा रेड्डी जो है ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इनको पद्म भूषण जो है सन 2000 में मिला था और पद्म श्री जो है 1994 में मिला था इनको। अगला है कि स्वप्न सुंदरी, ठीक है, अगला है स्वप्न सुंदरी। तो इनको जो है ये तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करती हैं और इनको पुरस्कार पद्म भूषण पुरस्कार जो है सन 2003 में मिला था इनको। अगला है शोभा नायडू, ठीक है, ये तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करती हैं। इनको पद्मश्री जो सन 2001 में मिला था और हमसा पुरस्कार जो है ये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, इनको प्राप्त हुआ था, हमसा पुरस्कार भी मिला था। अगला की पद्मजा रेड्डी, ठीक है, पद्मजा रेड्डी ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो इनको सन 2015 में मिला था और पद्मश्री जो है इनको सन 2022 में मिला था। तो ये सभी जो है ये जितनी नृत्यांगना थी, ठीक है, ये जितने सभी लोग दिखा रहे थे ये कुचिपुड़ी के थे इतने, ठीक है। इनमें से जो महत्वपूर्ण पॉइंट है तो हमने उसको बता दिया। अब आगे हम लोग देखते हैं ओडिसी नृत्य। ओडिसी नृत्य की नृत्यांगना कौन कौन से हैं? तो ये हरे कृष्ण बेहरा, सोनल मानसिंह, किरण सहगल, रानी कर्ण, संयुक्त पाणिग्रही, कालीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान, दुर्गाचरण रणबीर, मोहन महापात्रा, सुजाता महापात्रा, मीनाती मिश्रा, कुमकुम मोहंती, ठीक है। ये सभी लोग जो है सभी लोग ये ओडिसी नृत्य से संबंध रखते हैं, ठीक है, ये सभी लोग। अब हम कुछ लोग के बारे में पढ़ते हैं आगे कि ये हम देखते हैं केलुचरण महापात्रा, ठीक है। केलुचरण महापात्रा ये उड़ीसा राज्य से हैं और इनको जो पुरस्कार मिला था पद्मश्री 1974 में, पद्म भूषण जो 1988 में और पद्म विभूषण जो है सन 2000 में मिला था, ठीक है। ये इनको याद कर लीजिए, पद्म भूषण जो इनको कब मिला था तो सन 2000 में मिला था। अब इनके बारे में कुछ पॉइंट हम जान लेते हैं कि जब ओडिसी नृत्य विलुप्त होने की कगार पर पहुंचा तो केलुचरण महापात्रा ही थे जिन्होंने ओडिसी को ये पुनर्जीवित किया था, ठीक है। ओडिसी नृत्य को जो है ये पुनर्जीवित किया था। तो कौन किए थे? ये केलुचरण महापात्रा। सन 1994 में उन्होंने ओडिसी नृत्य के छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए सृजन स्कूल की स्थापना की थी। तो ये जो केलुचरण महापात्रा जी थे, इन्होंने ओडिसी नृत्य की जो है प्रशिक्षण देने के लिए इन्होंने सृजन स्कूल की स्थापना की थी। और इनके जो शिष्य रहे हैं तो ये संयुक्ता पाणिग्रही, ठीक है, संयुक्ता पाणिग्रही, सोनल मानसिंह, प्रियवंदा मोहंती, यामिनी कृष्णमूर्ति और केलुचरण महापात्रा, ये जो है इनके जो है ये शिष्य रहे हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि माधवी मुदगल, ठीक है, ये माधवी मुदगल तो ये एक उड़ीसा राज्य से हैं और इनको पुरस्कार संस्कृत पुरस्कार जो है ये 1984 में मिला था, पद्मश्री 1990 में मिला था और ग्रैंड मेडल डे ला विले ये फ्रांस का है पुरस्कार है, तो ये 1997 में मिला था। संगीत नाटक अकादमी ये सन 2000 में मिला था। अब आगे हम लोग देखते हैं कि कथकली से, ठीक है, कथकली तो कथकली से कौन से हैं? ये आनंद शिवरामन, कृष्णन कुट्टी, मृणालिनी साराभाई, बल्लतोल नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण नायर और शांताराम, ठीक है। ये सभी लोग जो है कथकली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये कथकली के सभी लोग ये नर्तकी हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि कथक के कौन कौन जो है नर्तकी है। तो ये बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, सूरत देव महाराज, गोपी कृष्णन, शोभना नारायण, ठीक, और मालविका सरकार, चंद्रलेखा बिंदादीन महाराज, अच्छन महाराज, नारायण प्रसाद, मंजूश्री चटर्जी, कुमुदनी लखिया,
कालिका प्रसाद और विद्या गौरी अड़कर। ठीक है, विद्या गौरी अड़कर। अगर हम शोभना नारायण की बात कर लेते हैं तो ये सबसे कम उम्र में पद्म श्री जो है ये प्राप्त करता है। ठीक है, पद्म श्री जो है सबसे कम उम्र में जो ये प्राप्त करता है। ये जितने लोग थे ये कथक के जो है नर्तकी थे। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं मणिपुरी की। ठीक है, मणिपुरी की तो मणिपुरी की नैना झावेरी, स्वर्णा झावेरी, रंजना झावेरी, दर्शना झावेरी, ये झावेरी चारों बहनें हैं। गुरु अमली सिंह, नल कुमार सिंह, एल बीनो देवी, चारू माथुर, सविता मेहता, कलावती देवी, ठीक है, बिंबावती, निर्मला मेहता, राजकुमार सिंहजीत सिंह। ठीक है, ये सभी लोग जो है ये मणिपुर से जो है ये मणिपुर के जो है नर्तकी हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं मणिपुर के बाद ये मोहिनी अट्टम। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम के कौन है? भारती शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, कलामंडलम, कल्याणी अम्मा, शांताराम, कलामंडलम क्षेमावती, डॉक्टर सुनंदा नायर। ठीक है, ये जितने लोग हैं ये मोहिनी अट्टम की जो है ये नर्तकी हैं। अब आगे हम लोग पर देखते हैं शास्त्रीया। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं शास्त्रीया। शास्त्रीया से श्रीमत शंकरदेव, शारददीप सैकिया, गुरु जतिन गोस्वामी, प्रभात शर्मा, परमानंदा बाखयान, गहनचंद्रा गोस्वामी मणिक बाखयान। ठीक है, ये जितने लोग हैं ये सभी लोग शास्त्रीय नृत्य के जो है ये नर्तकी हैं। अब आगे हम देख लेते हैं कुछ और पॉइंट कि शास्त्रीय भाषा। ठीक है, शास्त्रीय भाषा के बारे में भी देख लेते हैं। तो भारत में 6 भाषाओं को जो है शास्त्रीय भाषा का जो है दर्जा दिया गया है। उनमें से जो है पहला तमिल है, जिसको सन 2004 में जो है घोषित किया। ये सबसे पुरानी जो है शास्त्रीय भाषा है तमिल। अगला है संस्कृत, जिसे सन 2005 में, और कन्नड़ को सन 2008 में, तेलुगु को भी सन 2008 में, मलयालम को जो है सन 2013 में, और उसके बाद ओडिसी ये सबसे नई जो है घोषित की गई है, जिसे सन 2014 में। ठीक है, तो इनमें देखिए, इनमें से ये ऑप्शन में दे देगा, पूछ देगा कौन सा इसमें शास्त्रीय भाषा नहीं है, या तो पूछ देगा कि तमिलनाडु को किस वर्ष घोषित किया गया था शास्त्रीय भाषा, या उड़ीसा को जो है उड़िया को। ठीक है, ये उड़िया को कब घोषित किया गया था? ये सन 2014 में। तो ये आपका जो है शास्त्रीय भाषा है सभी। तो आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे ही ऐसे वीडियो आते रहेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।